Good morning, students. I think you are good. Welcome on my YouTube channel Gaurav Math Classes 011. Today we'll talk about class 11th chapter 11 कोनिक सेक्शन। बच्चों, कोनिक सेक्शन से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम पिछले वीडियो में शो कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए हुए हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप लोगों को पता होगा कि सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है इन अ सर्कल में जो होता है वो h, k से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होता है वो क्या होता है, x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो देखो पहले हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, तो इस चीज को पहले जनरल इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे। तो देखना पहले हम क्या करेंगे, 2x की पावर 2 माइनस का x प्लस 2y की पावर 2 इक्वल टू क्या हुआ, 0। अगर यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले दें तो यहाँ पर क्या हुआ, x की पावर 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2y की पावर 2 इक्वल टू में क्या हुआ, 0। यहाँ तक बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। और जो ये 2 जो है ये पता है कि ये 2 मल्टीप्लाई में होता है, जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाएगा। और जब आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ डिवाइड में पहुँचती है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 0। तो ये जो 2 जो है ये डिवाइड में पहुँच गया तो आंसर क्या आ गया, 0। मतलब तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, x की पावर 2 माइनस एक्स, इसको मैं भी कुछ थोड़ा सा ऐसे लिख लूंगा इजी, x प्लस 2y की पावर 2 इक्वल टू में क्या हुआ, 0। इक्वल टू में क्या हुआ, 0। अब मैं क्या करेंगे, इसको मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज कराएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होता है x की पावर 2 माइनस ये जो लिखा हुआ है 1/2 इंटू एक्स जो लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर ये हुआ। और जब यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला था, देखो गलती ये देखो गलती, ये गलती है, तो ये क्या हुआ था, ठीक है, ये गलती 2 कॉमन निकाला था ये, हाँ, प्लस प्लस, और इसको जो है इसको जो मैं क्या लिख सकता हूँ जरा सोचना, इसको जो मैं लिख सकता हूँ y माइनस जीरो भी लिख सकते हैं। इसको y माइनस जीरो ही लिख लें, तो y माइनस जीरो, हाँ ठीक है सही है, y माइनस जीरो ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हुआ, 0। बताएंगे बच्चों क्यों इसको लिखा भाई, इसकी बात को स्पष्ट करेंगे हम। एक बात पहले देखो सीखो, कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब ये होता है, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ a स्क्वायर और ये लिखा है 2ab लिखा हुआ है, तो जितना भी x के टर्म को छोड़ करके जितना भी है उसी के पावर 2 लगा करके एक बार ऐड की फॉर्म में लिख देंगे और उसी को एक बार डिफरेंस की पावर में करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका हुआ 1/4 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ होल स्क्वायर। इसको क्या करें, मैं कहता हूँ कुछ भी करो पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। अच्छा, अगर y माइनस 0 का डिफरेंस कराएंगे तो y तो आएगा, और y की पावर 2 कराएंगे तो y की पावर 2 आ जाएगा। तो मैंने इसको जो किया है तो y माइनस 0 भी लिख लिया, ठीक है। अब इन तीनों के आपस में मिलने से क्या हुआ, ये एक आईडेंटिटी बने, और आईडेंटिटी का रूप जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो आईडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि a x बोल सकते हैं यहाँ पर तो b क्या है 1/4 होगा, b क्या है 1/4 होगा, a माइनस, हाँ सही तो है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है यहाँ पर 2ab, तो a माइनस b क्या है 1/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म इसको उठा करके क्या हुआ 1/16 हुआ, इसको उठा करके जा इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/16। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई होगी। और ये जो लिखा हुआ है प्लस y माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस 0 ऑफ होल स्क्वायर। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर, x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस के ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वल टू में क्या होता है, आर स्क्वायर। तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जब यहां से कंपेयर करेंगे तो हम ऊपर कर रहे हैं कंपेयर, तो देखना
एक्स सेम, तो क्या करेंगे माइनस का एच इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का एच इक्वल टू माइनस का 1/4। तो यहाँ से दोनों माइनस कैंसिल हो गए, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 1/4। एच की वैल्यू जो मेरी आई है वो क्या आई 1/4 आ गई। ठीक है, माइनस का एच इक्वल टू माइनस का 1/4, तो एच की इक्वल टू जो आई वो माइनस का 4 आ गई। अब यहाँ से कंपेयर कराओ तो माइनस का के देखो वाई सेम, माइनस का के इक्वल टू माइनस का 0, तो यहाँ से क्या बोलेंगे माइनस का के इक्वल टू माइनस का 0। तो के की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 0 आ गई। के की वैल्यू जो आई वो क्या आई 0 आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो रेडियस, यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या है रेडियस, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1/16। तो जरा इसको कंपेयर कराएंगे, कंपेयर करा रहा है तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1/16 पता होगा आप लोगों का, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो देखना इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा और इसके ऊपर अंडर रूट ऐसे लग जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाता है, और ये क्या होगा r इक्वल टू ये किसका होता है 1/4, r इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर हम लोग जो कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या आया 1/4, और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आया, हाँ यहाँ पर जरा देख लोगे, यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है इन अ फिगर में हम लोग क्या करते थे हमेशा h k से शो करते थे, और यहाँ पे h की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1/4, k की वैल्यू क्या आ गई 0, और रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या आ गया, रेडियस ऑफ अ सर्कल मतलब r इक्वल टू क्या आंसर आ गया 1/4, r इक्वल टू 1/4। अब देखो बच्चों पहले तो समझ लो हर चीज को, ये मेरा इक्वेशन दे रखी थी, क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में क्या है गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया होल इक्वेशन में, x की पावर 2, इसके अपॉन में 2 आ गया, इसके अपॉन में 2 आ गया, सबके अपॉन में 2 पहुंचा दो, कैंसिल हो गया 2 से 2, इसके अपॉन में 2 ये प्रेजेंट रहा, इसके अपॉन में 2 किया तो ये कैंसिल हो गया तो वाई स्क्वायर हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई में पहुंच गया तो ये 0 हो जाएगा। देखो मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जो 0.20 हुआ अगर मैं किसी के अपॉन में अगर 0 कर दे तो क्या इसका भी आंसर 0 ही आएगा, नहीं, ये बात विशेषता जान रखो, तो इसका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि किसी के अपॉन में 0 होता है तो वो नॉट डिटरमाइन होता है, मतलब परिभाषित नहीं कर सकते। ये क्या हुआ, ये हुआ, इसी को स्क्वायर के रूप में क्या करें 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 हुआ, 1/4 का स्क्वायर फिर ऐड कर देंगे और फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरी आईएनटी है, इसका रूप क्या हुआ a - b ऑफ होल स्क्वायर, और इसको जो मैंने लिखा है वो y - 0 ऑफ होल स्क्वायर लिखा, इस उठा के टर्म इधर कर दिया, ये उससे कंपेयर करा लेंगे y - k ऑफ होल स्क्वायर, x - h ऑफ होल स्क्वायर, कंपेयरिंग विद ये किया, और ये x सेम तो -h इक्वल टू माइनस का 1/4, दोनों को सॉल्व किया h इक्वल टू 1/4, y - k और y - 0, y - k y - 0, तो -k इक्वल टू -0, -k इक्वल टू -0 सॉल्व कराया, k की वैल्यू 0 आ गई, r स्क्वायर कॉन्स्टेंट r स्क्वायर रेडियस, और रेडियस इक्वल टू 16, 1/4 taking square both side r equal to 1/4, hence we solve. I hope you understand this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel गौरव मैथ क्लासेज 011। बच्चों आप लोग जो हैं मेरे क्वेश्चंस को अच्छे से अच्छे देख रहे होंगे, और आप लोग हैं मेरे क्वेश्चंस का मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहें। थैंक यू बच्चों।